हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसपी सोशियोलॉजी का। दोस्तों, कुछ छात्रों की मांग थी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाया जाए, तो आज मैं भारतीय समाज एक परिचय अध्याय 1 के MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करवाऊंगी। दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से देखना है और नोट करते जाना है। अगर इस वीडियो के सभी प्रश्नों को अच्छे से जान लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उनके उत्तर। दोस्तों, पूरे चैप्टर का अध्ययन करने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। प्रश्न संख्या 1, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? दुर्खिम, कॉम्ट, सोरोकिन या कोले? इसका सही उत्तर है कॉम्ट। दोस्तों, ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय का जन्मदाता कहा गया है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें। प्रश्न संख्या 2, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? राजनीतिक स्थिरता का अभाव, समाज में चेतना का अभाव, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। दोस्तों, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे उस समय हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। समाज में चेतना का अभाव मतलब अशिक्षा के कारण लोगों में अंधविश्वास और कुरीतियां अपना जड़ जमा चुकी थी, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने हमारे देश में अपना शासन का स्थापित किया। सी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। दोस्तों, अंग्रेज लोग ईसाई धर्म के थे और वे ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 3, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी या तिलक? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रश्न संख्या 4, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड या इनमें से सभी? डी, इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1881 ईस्वी में, सन 1983 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में या सन 1985 ईस्वी में? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 6, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, A.O. ह्यूम या महात्मा गांधी? इसका सही आंसर है सी, A.O. ह्यूम। प्रश्न संख्या 7, इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सन 1885 ईस्वी, सन 1875 ईस्वी में, सन 1880 ईस्वी में, सन 1882 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है सन 1882 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 9, सन 1930 में गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की? सही, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि,
सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है? जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि राष्ट्रवाद एक विचार है, एक भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति या अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है। इसलिए ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11, उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से या साम्राज्यवाद से। दोस्तों, उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली देश दूसरे निर्बल देश पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, साम्राज्यवाद। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत को एक स्वतंत्र देश बनाना। इसलिए इसका सही उत्तर है बी, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 13, सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? ऑकबर्न तथा नीमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, बोगार्ड्स या एस.सी. दुबे। इसका सही उत्तर है बी, मैकाइवर एवं पेज। प्रश्न संख्या 14, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद या वर्ग। इसका सही उत्तर है ए, समुदाय। प्रश्न संख्या 15, भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता कौन सी है? वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जजमानी व्यवस्था या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है अनेकता में एकता। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था और जजमानी व्यवस्था ये दोनों प्राचीन भारतीय समुदाय की विशेषताएं हैं, परंतु वर्तमान में भारतीय समुदाय की सबसे प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। प्रश्न संख्या 16, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? राजनारायण बसु, राम सिंह कुका, वासुदेव जोशी या महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है राजनारायण बसु। प्रश्न संख्या 17, भारतीय गांवों की जनसंख्या सामान्यतः से कम होती है। 3000, 4000, 5000, 7000। दोस्तों, वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो, मुख्य व्यवसाय कृषि हो, शासन ग्राम पंचायत के अधीन हो, गांव कहलाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा 5000। प्रश्न संख्या 18, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? रिजले, मैकाइवर एवं पेज, कार्ल मार्क्स, फ्रेजर। दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग अर्थात मालिक सदैव ही श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, जिसके कारण वर्ग संघर्ष सदैव जारी रहेगा। इसलिए इसका सही उत्तर है सी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? क्रिकेट टीम, राज्य, कॉलेज का छात्रावास, संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही उत्तर है राज्य। दोस्तों, समुदाय उस समूह को कहते हैं जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर अपना जीवन यापन करता है। समुदाय होने के लिए सामान्य उद्देश्य और भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। क्रिकेट टीम, कॉलेज का छात्रावास और संघ लोक सेवा आयोग, इन तीनों को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, इसलिए राज्य इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20, उदार राष्ट्रीयता का काल है 1885 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1947 या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1885 से 1905।
दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला 1885 से 1905, दूसरा 1905 से 1920, तीसरा 1920 से 1947 तक। पहली अवस्था में अंग्रेजों से हम उदारता पूर्वक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए इसे उदार राष्ट्रीयता का काल कहा गया है। प्रश्न इसलिए इसका सही उत्तर है 1885 से 1905। प्रश्न संख्या 21, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अवस्था जो 1905 से 1920 है, इसमें स्वतंत्रता की लड़ाई उग्र रूप धारण कर चुकी थी, इसलिए इसे उग्र राष्ट्रवादियों का काल कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है 1905 से 1920। 1905 से 1920 उग्र राष्ट्रवादियों का काल कहा जाता है। इस लड़ाई में लाल, बाल और पाल शामिल थे। प्रश्न संख्या 22, किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? बोगार्डस ने, जिन्सबर्ग ने, मैकाइवर एवं पेज ने, किंग्सले डेविस ने। इसका सही उत्तर है बोगार्डस ने। प्रश्न संख्या 23, गांवों को लघु समुदाय किसने कहा है? रेडफील्ड ने, बोगार्डस ने, किंग्सले डेविस ने, मैकाइवर एवं पेज ने। दोस्तों, रेडफील्ड ने समुदाय को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने गांव को लघु समुदाय तथा नगरों को दीर्घ समुदाय कहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा रेडफील्ड। प्रश्न संख्या 24, रेडफील्ड ने नगरों को कौन सा समुदाय कहा है? लघु समुदाय, दीर्घ समुदाय, जनजातीय समुदाय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी, दीर्घ समुदाय। दोस्तों, रेडफील्ड ने गांव को लघु समुदाय और नगरों को दीर्घ समुदाय कहा है। प्रश्न संख्या 25, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि, प्रकृति पर निर्भरता, जाति व्यवस्था या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। दोस्तों, आज भी ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांवों के लोग प्रकृति पर ज्यादा निर्भर रहते हैं तथा आज भी गांवों में जाति का बोलबाला है, इसलिए सही उत्तर डी है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 26, नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? सामाजिक असमानता, सामाजिक गतिशीलता, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। दोस्तों, शहरों में लोगों में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। लोग धर्म, जाति, भाषा, व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होते हैं। नगरों में गतिशीलता अधिक होती है। लोग विभिन्न प्रकार के नए नए व्यवसायों में लगे होते हैं तथा नगरों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवस्थाएं कौन सी हैं? प्रथम अवस्था 1885 से 1905, द्वितीय अवस्था 1905 से 1920, तृतीय अवस्था 1920 से 1947। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रथम अवस्था 1885 से 1905, द्वितीय अवस्था 1905 से 1920, तृतीय अवस्था 1920 से 1947। इसलिए ये तीनों ही अवस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हैं। इनमें से सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? गांव से, शहर से, नगर से, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है गांव से। प्रश्न संख्या 29, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? मैकाइवर एवं पेज, बोगार्डस, किंग्सले डेविस या रेडफील्ड ने? इसका सही आंसर है मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण,
पुरुषार्थ या इनमें से सभी। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र के लोग रहते हैं तथा वे आपस में एकता में बंधे होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा अनेकता में एकता। प्रश्न संख्या 31। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है? मैकाइवर पेज ने, किंग्सले डेविस ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है किंग्सले डेविस ने। प्रश्न संख्या 32। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम.एन. श्रीनिवास या योगेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है एस.सी. दुबे। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे हैं। प्रश्न संख्या 33। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 3। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। प्रश्न संख्या 34। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है जाति, धर्म, अर्थ, इनमें से सभी। इसका सही अर्थ है अर्थ। वर्तमान समय में हम लोगों को जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटते बल्कि आर्थिक आधार पर बांटते हैं, इसलिए उत्तर होगा अर्थ। प्रश्न संख्या 35। निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 36। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? 1839 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में? दोस्तों इसका सही आंसर है 1858 ईस्वी में। दोस्तों 1858 ईस्वी से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था जो 1858 में ब्रिटिश शासन के रूप में बदल गया। प्रश्न संख्या 37। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है जनसंख्या का आकार, सामाजिक संबंध की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति या उपभोग की प्रकृति। इसका सही आंसर है व्यवसाय की प्रकृति। गांवों में आज भी अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि है, लेकिन नगरों में अनगिनत प्रकार के व्यवसायों में लोग लगे हैं। प्रश्न संख्या 38। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1917 से, 6 अगस्त 1939 से, 9 अगस्त 1942 से, 6 अगस्त 1942 से? इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1942 से। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 से हुआ है। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था जो 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में फैल गया। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 39। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता या शिक्षा का प्रसार? इसका सही आंसर है धार्मिक सहिष्णुता। दोस्तों देश की एकता के लिए सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और सम्मान होना आवश्यक है, इसे ही धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रभु जाति या प्रबल जाति की अवधारणा किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने, मैकाइवर एवं पेज ने, किंग्सले डेविस ने, राजा राम मोहन राय ने? इसका सही आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति या प्रबल जाति की अवधारणा दिया। दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों का वर्चस्व या प्रभुत्व पाया जाता है, इसे ही श्रीनिवास ने प्रभु जाति कहा है। प्रश्न संख्या 41।
उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपर्युक्त परिभाषा का संबंध किससे है? एम.एन. श्रीनिवास, जे.ए. हॉब्सन, ऑर्गन्सकी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जे.ए. हॉब्सन। जे.ए. हॉब्सन ने यह परिभाषा दी है। प्रश्न संख्या 42। यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवकों में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आएंगे? लॉर्ड कर्जन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड मैकाले, सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। प्रश्न संख्या 43। क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1941 में, 1942 में, 1943 में या 1944 में? इसका सही आंसर है 1942 ईस्वी में। क्रिप्स योजना 1942 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, क्रिप्स योजना एक मिशन था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। इसलिए इसका आंसर सही आंसर है 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 44। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है? बर्गेस, मैकाइवर, होमपेज, लीकॉक, बोगार्डस। इसका सही आंसर है लीकॉक। प्रश्न संख्या 45। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार, कृषि उत्पादन में वृद्धि या गांवों का सर्वांगीण विकास? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, गांवों का सर्वांगीण विकास। प्रश्न संख्या 46। समुदाय में हम की भावना विकसित होती है आर्थिक समानता से, राजनीतिक आधारों से, सदस्यों की संख्या से या इनमें से नहीं, कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, राजनीतिक आधारों से। प्रश्न संख्या 47। समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? 1828 में, 1838 में, 1839 में या 1858 में? इसका सही आंसर है 1838 में। दोस्तों, समाजशास्त्र का जन्म 1838 में हुआ। समाजशास्त्र का जन्म 1838 में हुआ। इसके जनक या पिता ऑगस्ट कॉम्ट हैं। समाजशास्त्र को इन्होंने 1838 से पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। प्रश्न संख्या 48। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 4। प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रश्न संख्या 49। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? धन संपत्ति, जाति, परिवार या धर्म? इसका सही आंसर है जाति। प्रश्न संख्या 50। भारत पर किस देश का उपनिवेश था? भारत पर किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का या रूस का? दोस्तों, भारत की गुलामी की शुरुआत 1600 ईस्वी से ही हो गई थी, जिसमें डच, फ्रांस, पुर्तगाली, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज सभी ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना राज किया, परंतु केवल ब्रिटिश राज ही संपूर्ण भारत पर अपना उपनिवेश कायम करने में सफल रहा। इसलिए इसका सही आंसर है ब्रिटेन। थैंक्स।